भारत के दक्षिण में 7 समुंदर पार एक राज्य जिसे सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसे आज दोस्तों हम श्रीलंका कहते हैं। तो उस सिंगल द्वीप में एक दौर था जब महाराजा गंधर्व सेन और चंपावती की हुकूमत थी। दोस्तों, इनकी एक बेटी थी जिस बेटी का नाम पद्मावती था। पद्मावती अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में चर्चित थी। तो पद्मावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी दोस्तों, उन्हें फाइन आर्ट्स का बहुत बारीकी से ज्ञान था। ये कहते हैं कि पद्मावती के पास एक तोता था जिसका नाम हीरामणि था। दोस्तों, वो तोता इंसानों की भाषा बोलता था। इतना ही नहीं था, वो तोता बहुत इंटेलिजेंट था, उसे वेदों का ज्ञान था। तो दोस्तों, यही पद्मावती और राजपूत गौरव गाथा में अगर हम जाएंगे, सुनेंगे, तो पद्मावती का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ हमें मिलेगा। नहीं लिखा है तो हम आज ये कोशिश करेंगे कि उस राजपूत गौरव गाथा में महारानी पद्मावती का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखें। तो दोस्तों, आज की इस कहानी पर हम आगे चलें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जी हाँ, अगर आप हमें फेसबुक पेज से देख रहे हों तो फॉलो करिए। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की। हम शुरुआत करते हैं कि ये ऐसा मानते हैं, ये बताते हैं कि कई बार इस कहानी को, राजपूतों की उस गौरव गाथा को इतिहासकारों ने, इतिहासकार ज़्यादातर जो रहे थे वो लेफ्टिस्ट रहे थे उस दौर में, उन लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने राजपूत गौरव गाथा को दफन कर दिया था, उसे वो ग्लोरीफाई नहीं किया था, उसकी ग्लोरी को फेड कर दिया था। जबकि और अपोजिशन की, जो उनके अगेंस्ट लोग थे, उसको ग्लोरीफाई किया था। इतिहास ने ये बहुत बड़ा भेदभाव किया था। लेकिन हाँ, आज हम उस भेदभाव को दूर करते हुए राजपूतों के उस सुनहरे और उस शानदार उस रिजीम को याद करेंगे जहां पे उनके उस पोटेंशियल को, उनकी उस काबिलियत को और उनके उस साहस को 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। तो जी हाँ, चलते हैं कहानी पर और शुरुआत करते हैं। तो महाराजा गंधर्व सेन की बेटी बेहद खूबसूरत पद्मावती, जो कि मैं अभी आपको बोल चुका हूँ, आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा। तो अब इधर मेवाड़ के राजा थे जिन राजा का नाम राजा रतन सिंह था। राजा रतन सिंह भी अपने उस हुनर के लिए, अपने उस साहस के लिए, अपनी उस काबिलियत के लिए मशहूर थे। लेकिन अब इधर उनका विवाह जो है किस तरह से हुआ, वो कुछ ऐसे हुआ कि एक बार गंधर्व सेन की बेटी जो पद्मावती थी, जो उन्होंने जिस तोते को पाला था, वो तोता एक बार महाराजा जब बैठे हुए थे रतन सिंह, उनके पास आया और उस तोते ने पद्मावती की खूबसूरती को एकदम से लाइव टेलीकास्ट किया, उस तरह से बताना शुरू किया, एकदम सजीव चित्रण जिसे हम कहते हैं वो किया कि पद्मावती कितनी खूबसूरत हैं, और महाराजा अगर वो आपकी महारानी बन जाएंगी तो आपके इस राजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा और इस मेवाड़ राजवंश में एक नए सूर्य का उदय होगा अगर महारानी पद्मावती आपके महल में आती हैं, गंधर्व सेन की राजकुमारी। तो जब उस तोते ने इस तरह से पद्मावती की खूबसूरती को चरितार्थ किया या सुनाया, तो महाराजा रतन सिंह के मन में कई तरह के सवाल आने लगे और उन्होंने मन ही मन में ये तय कर लिया कि हमें अपनी रानी पद्मावती को ही बनाना है। तो इस मिशन के लिए वो भी उन्होंने तय कर लिया कि मुझे अब 7 समुंदर पार जाना है। महाराजा रतन सिंह बेहद काबिल थे, टैलेंटेड थे, उन्हें भी इस तरह से ये जो म्यूज़िक जिसे हम संगीत कहते हैं, इसका ज्ञान उनको भी था। तो वो एक फ़कीर के भेष में बहुत प्रयास और बहुत तमाम तरह के संघर्षों से जूझते हुए एक फ़कीर के भेष में एक वीणा हाथ में लेके वहाँ उसी जगह पर पहुँचे, उस जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, 7 समुंदर पार, उसी जगह पे जब पहुँचे महाराजा गंधर्व सेन के यहाँ पे, तो जब उनके उस ये कहते तो ये भी हैं कि उन्हें उस रास्ते में या वहाँ तक जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, तमाम तरह के जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन महाराजा रतन सिंह का जो एक जुनून था और उनके अंदर जो जिस तरह से उस तोते ने वर्णन किया था, उस वर्णन ने उनके अंदर एक तरह से वन साइडेड एक अफेक्शन डेवलप कर दिया था उस पद्मावती के लिए। वो उन्हें तमाम तरह के इन संघर्ष और इन परेशानियों के बावजूद पहुंचा देता है। तो जब वहाँ पहुँचे, राजा गंधर्व सेन ने महाराजा रतन सिंह की शिद्दत और उनका इस तरह से जो तमाम तकलीफ़ों में जो मिशन हुआ था
उससे प्रभावित होके, खुश होके अपनी पुत्री, अपनी बेटी पद्मावती का हाथ राजा रतन सिंह को दे दिया था। अब आगे की कहानी, राजा रतन सिंह जब पद्मावती को ले आए थे तो किस तरह से जौहर हुआ था, क्या कुछ हुआ था, इसको हम कहानी को पार्ट 2 में सुनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।